श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, भगवत भक्ति में सबसे बड़ा बाधक कोई है तो वह अभिमान। अभी अभिमान कैसे छूटे, इस अभिमान के बारे में रामायण में आता है। संस्कृत मूल सूलप्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। जितनी भी आसुरी संपत्ति है, दुर्गुण है, दुराचार है, यह सब अभिमान की छाया में रहते हैं। मैं हूं, इस प्रकार जो अपने होनेपन का अहम भाव है, वह उतना दोषी नहीं है जितना दोषी अभिमान है। भगवान का अंश होने से हम निर्दोष हैं, परंतु मेरे में गुण है, मेरे में योग्यता है, मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं वक्ता हूं, मैं नेता हूं, मैं दूसरों को समझा सकता हूं। इस प्रकार की जो विशेषताएं हमें अपने अंदर दिखती हैं, यही अभिमान है और यह बहुत बड़ा दोष है। अपने अंदर हमें कोई भजन ध्यान की विशेषता दिखे, कीर्तन की दिखे, जप की दिखे, बुद्धिमता की दिखे, या लोगों का उपकार करने की भावना दिखाई दे, किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा हम में जो अधिक विशेषता दिखाई देती है, यही अभिमान है। अभिमान बहुत घातक और इससे बचना बड़ा कठिन। भैया, अभिमान जाति का भी होता है, वर्ण का भी होता है, आश्रम का भी होता है, विद्वता का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, कई तरह का अभिमान होता है। जो श्रेष्ठता है, उत्तमता है, विशेषता है, उसको अपना मान लेने से अपने अंदर में अभिमान घर कर लेता है। और यह अभिमान केवल अपने उद्योग से दूर नहीं होता, वरन भगवत कृपा या संत कृपा से ही दूर होता है। हम जैसे जैसे अपने अभिमान को हटाने का प्रयत्न करेंगे, वैसे वैसे यह अभिमान और दृढ़ होता चला जाता है। अभिमान को मिटाने का कोई उपाय करें तो वो उपाय अभिमान को बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए अभिमान से छूटना बड़ा कठिन है। भक्तों को, साधकों को हमेशा इस विषय में सावधान रहना ही चाहिए। हमें मान लेना चाहिए, जो कि सत्य भी है, कि हमारे अंदर जो भी कोई विशेषता है वह हमारी स्वयं की नहीं है, वरन भगवान की ओर से आई है। इसलिए जो विशेषता है यह भगवान की है, हमारी नहीं है। यह प्रभु ने कृपा करके हमें दी है। हम जैसा भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वैसा कोई कर नहीं सकता। मेरे जैसा कोई है नहीं। मैं जितना लोगों का भला करता हूं, इतना कोई कहां कर पाता है। भैया, जहां दूसरे को रख करके अपने अंदर विशेषता दिखने लगी कि अभिमान घर कर गया। अपने को तो यही बात माननी चाहिए कि करने वाला मैं नहीं हूं, जो हो रहा है वह भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर अपने अंदर कोई भी सद्गुण या विशेषता है तो वह भगवान की है, अपनी नहीं। यदि अपनी होती तो वह सदा रहती, उस पर अपना ही अधिकार रहता। जब ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो अभिमान से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की कृपा है कि वे किसी का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए अभिमान आते ही हमें चोट लगती है। भगवान विशेष कृपा करके हमें बताते हैं कि तू कुछ भी अपना मत मान, तेरा सारा कार्य मैं करूंगा। भगवान अभिमान को देख नहीं सकते, वे अभिमान को तोड़ देते हैं, उसको ठहरने नहीं देते, और यह उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र कृपा है। जिसमें अभिमान रह जाता है वह राक्षस के जैसा हो जाता है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, दंतवक्र, शिशुपाल, ये सब में अभिमान ही तो था। अभिमान के कारण वे किसी को गिनते नहीं थे, भगवान को भी नहीं गिनते भैया। और ऐसे लोगों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और कृपा करके उनका नाश करते हैं। वास्तव में भगवान किसी को मारते नहीं, वरन उनके अभिमान को ही मारते हैं। जैसे देह में
कोई फोड़ा हो जाए, नासूर हो जाए, तो चिकित्सक लोग पहले उसे बढ़ने देते हैं, पकने देते हैं और उसके बाद चीरा लगाते हैं। ऐसे ही भगवान पहले अभिमान को बढ़ाते हैं, फिर उसका नाश करते हैं। इस विषय में वे कोई पक्षपात नहीं करते। अभिमान उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान का स्वभाव बड़ा विचित्र। कोई हमारे ऊपर कोई उपकार कर दे तो वह एहसान जताता है, दूसरों को भी बोलता है मैंने उनके लिए यह किया, और स्वयं हमसे भी कह देता है कि उस वक्त मदद ना की होती तो आज यहां ना पहुंचे होते। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जताने का संसार का स्वभाव है। पर भगवान क्या करते हैं? वह सब कुछ देकर भी यही कहते हैं कि मैं तो भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कभी नहीं कहते कि मैंने तेरे को बड़ा बनाया, तेरे को कोई विशेषता दी, तेरे को कुछ दिया। यहां तक कि भगवान कभी पता भी नहीं चलने देते, जो इस प्रकार से देते हैं कि हमें लगता है कि जो भी हमारे पास है वह हमारा अपना है, स्वयं का अर्जित किया हुआ है। भैया, हमारे पास यह जो देह है ना, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो कुछ भी है, यह सब भगवान की ही तो है। किंतु उन्होंने इस तरह से दी है कि हम सबको अपना मान लेते हैं कि मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी योग्यता है, मेरी सामर्थ्य है, मेरी विद्वता है, यह मेरी ही बुद्धिमत्ता है। यह तो भगवान के देने की विलक्षणता है कि हर मिली हुई चीज हमें अपनी मालूम पड़ती है। यदि अपनी ही होती तो आंख कमजोर कैसे होती? क्या हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते थे? देह में रोग कैसे आता? क्यों आने देते हैं? हम स्वयं ठीक नहीं कर लेते? क्यों मृत्यु होती है? नहीं होनी चाहिए जब सब कुछ हमारा है और उस पर हमारा नियंत्रण है तो। किंतु हम भ्रम में जीते रहते हैं। सत्य यही है कि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। हमारा अभिमान ही हमें परेशान करता है, बाधा देता है। हम इतना भजन करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, हमने यह किया, हमने वह किया। भैया, यह सब उनकी कृपा से ही होता है। भगवान के गोलोक प्रस्थान के समय बाद क्या हुआ? वही अर्जुन थे, वही गांडीव था, वही बाण थे, पर डाकुओं ने गोपियों को लूट लिया और अर्जुन कुछ नहीं कर सके। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण। अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त की तो यह उनका बल नहीं था, वरन जो उनके सारथी बने थे उन भगवान श्री कृष्ण का बल था। भगवान ने गीता में कहा भी है कि यह सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्तवात बन जाओ। भैया, अभिमान भगवान किसी का भी नहीं रहने देते, और भक्त का तो कदापि नहीं। नारद जी भगवान के भक्त थे, पर उनको भी अभिमान हो गया, और इतना अभिमान हो गया कि जब भगवान ने उनके कल्याण के निमित्त उनका विवाह न होने दिया तो उन्होंने भगवान को ही श्राप दे दिया। बाद में कहा कि बंदर आपकी सहायता करेंगे। अब यह शाप हुआ कि वरदान? क्योंकि ठाकुर जी को तो अवतार लेना ही था। विविध लीलाएं हुई और इस शाप के कारण ही भगवान का अवतार हुआ, और नारद जी का यही शाप लोगों के कल्याण का उपाय हो गया। ऐसे ही भगवान का क्रोध भी इनका वरदान के समान कल्याणकारी होता है। भगवान और भक्त दोनों ही बिना हेतु सबका हित करते हैं। इन दोनों के साथ किसी भी तरह से संबंध हो जाए तो लाभ ही लाभ। ये सब पर कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर दुख भेज दिया, पर भैया, भगवान के खजाने में कोई दुख है ही नहीं, फिर वे कहां से दुख लाकर आपको देंगे? भगवान और संत कृपा ही कृपा करते हैं, इसलिए उनका संग छोड़ना नहीं चाहिए। हम विचार नहीं करते कि भगवान की हम पर कितनी विलक्षण कृपा है। हम क्या थे, क्या हो गए, भगवान ने कृपा करके क्या बना दिया, इस तरफ चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, समझते नहीं हैं कि हम कितने अयोग्य थे,
पर आप भगवान की कृपा ने कितना योग्य बना दिया। इसलिए भैया भगवान की कृपा की ओर देखो। हमारे पास जो भी बुद्धि, बल, विद्या, योग्यता, सामर्थ्य है सब उन्हीं की है। तो सबसे पहले इस अभिमान से बचें और तभी यह भक्ति मार्ग प्रशस्त होगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।